हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्ण कुमार। जैसा कि आपको पता हम 9th क्लास पढ़ रहे हैं, तो 9th क्लास का आज हमारा चैप्टर नंबर 8 करेंगे, जो कि फिजिक्स है। और चैप्टर नंबर 8 और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा मोशन। तो मोशन को हम पढ़ते हैं ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए। व्हाट इज़ मोशन, मोशन होता क्या है और क्या है। चैप्टर नंबर 8, ठीक है, NCERT में चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 9 मोशन। तो इस चैप्टर को हम पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे। मोशन, रेस्ट, वेक्टर, स्केलर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड। आज के हमारे कुछ टॉपिक हम टारगेट लेके चलते हैं। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम इसमें पढ़ेंगे रेस्ट, फिर पढ़ेंगे मोशन, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद पहला टॉपिक हमारा रेस्ट और मोशन रहेगा, दूसरा टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ मोशन रहेगा, और तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा, टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के बाद आपको मैं वेक्टर करवाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर से ही हमारा वेक्टर स्टार्ट हो जाता है। +1 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स, और विदाउट वेक्टर के हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो वेक्टर हम पढ़ेंगे, और वेक्टर के साथ साथ हम साथ में स्केलर भी पढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंस करना है मेन में। वेक्टर और स्केलर पढ़ने के बाद हम कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ेंगे, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये हमारे आज के टॉपिक रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए। सबसे पहले हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर रेस्ट पे आएंगे कि व्हाट इज़ मोशन और व्हाट इज़ रेस्ट। चैप्टर का नाम ही हमारा जैसे कि आपको दिख रहा है मोशन है, तो मोशन होता क्या है। तो मोशन को समझने के लिए उससे पहले हमें रेस्ट को समझना पड़ेगा। और व्हाट इज़ रेस्ट, सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि रेस्ट क्या होता है। तो रेस्ट को अगर हम समझें तो कोई चीज़ रुकी हुई हम समझेंगे। अब रुकी हुई हम कब डिफाइन करेंगे, किसी भी चीज़ का हम कोई ओरिजिन मानेंगे, ओरिजिन मानने के बाद हम उसको बता पाएंगे कि ये रुकी हुई है या नहीं रुकी हुई है। तो सबसे पहले हम रेस्ट को पढ़ते हैं, और रेस्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, और कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ रेस्ट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आता है, व्हाट इज़ रेस्ट। हम लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट को हम जब रेस्ट में कह सकते हैं इफ डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विद respect to time is called rest। एक ऑब्जेक्ट को हम तब रेस्ट में बोलेंगे जब वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे, किसके साथ, टाइम के साथ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो हम उसको रेस्ट में बोलते हैं, और वो होता भी रेस्ट में। एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा हमें। एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट उठाएं, जैसे पोल हो गया, बिल्डिंग हो गई, ट्री हो गया, एटसेट्रा, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ नहीं बदलती है। अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन को कोई चीज़ चेंज नहीं करती तो हम उसको रेस्ट में बोलेंगे, विराम अवस्था, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं, यानी कि वो स्थिर रहती है, बॉडी मूव नहीं करती। हम सिंपल सा ये भी कह सकते हैं कि बॉडी डज नॉट मूव, बट हम बताएंगे कब कि उसने मूव नहीं किया। अगर उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया तो हम बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया ट्री, जैसे कि आपने देखा ट्री जहाँ पर होता है, और ये हमारी ये चीज़ें होती हैं तो ये हमें लोकेशन में भी हेल्प करती हैं। जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई लोकेशन के लिए हम बिल्डिंग बताते हैं, कोई पोल है, कोई ट्री है, कोई लैंडमार्क है, तो रेस्ट में होना कंपलसरी अगर हमें किसी पोजीशन पे पहुंचना है। तो रेस्ट होता है जो भी चीज़ अपनी पोजीशन चेंज ना करे, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। अब हम चैप्टर के नाम पर आते हैं, मोशन और रेस्ट। सिर्फ इतना सा ही था जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे मोशन को, और मोशन को पढ़ेंगे, हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर इंसान जिंदा है तो पूरी ज़िंदगी मोशन करता ही करता है, मीन्स मूव करते हैं हम एक से दूसरी जगह पर। कोई भी काम हो हमारा डेली लाइफ में हम मूव करते ही करते हैं। तो जब हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसको मोशन कहते हैं। तो मोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, सेम रहेगी। व्हाट इज मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन if change
देयर पोजीशन, शॉर्ट में लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। कंप्लीट लिखने की जगह आप w.r.t यूज कर सकते हैं। तो w.r.t का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है, अगर पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। तो एग्जांपल हम लिखते हैं इसके, मूविंग कार, फ्लोइंग वाटर, ठीक है, फ्लाइंग काइट एटसेट्रा। कोई चीज़ उड़ रही है या वाटर, और प्लेइंग बॉयज़ गर्ल्स स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस, कोई भी बच्चा अगर खेल रहा है मोस्टली, तो जो अगर वो फिजिकली कोई गेम खेल रहा है तो मोशन में मिलेगा आपको। तो मोशन आप लोग समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जहाँ तक समझ में आ गया ना। हाँ जी। तो इसके बाद हमें पहले रेस्ट और मोशन, अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे हम। जैसा कि हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, रेस्ट एंड मोशन। तो मोशन क्या है हमारा, ये हमें समझ में आ गया। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है आफ्टर सम टाइम, टाइम हम फिक्स नहीं करेंगे, कुछ भी कितना भी वो टाइम ले सकता है, अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन को चेंज करता है। एग्जांपल, यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है, किसी पॉइंट ए पर होता है। आफ्टर हम मान लेते हैं 1 आवर मूव ए टू बी, और बी पोजीशन पे पहुंच जाता है, और लेट कर लेते हैं यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है। तो इट मीन्स दिस पर्सन इज इन मोशन, ये किस में है, मोशन में है। अगर ये हमने इसको ए पे देखा तो, और 1 घंटे बाद हम दोबारा इसको ए पर ही देखते हैं और ये कहीं गया भी नहीं, यहीं पर था तब से लेकर अब तक, तो इट मीन्स दिस इज रेस्ट पोजीशन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। तो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। तो 6th क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है टाइप्स ऑफ मोशन। बहुत तरह के हमारे पास टाइप होते हैं मोशन के, जनरली हम डिस्कस करें, रेक्टिलिनियर होता है, लीनियर होता है, सर्कुलर होता है, ऑसिलेटरी होता है, पीरियोडिक होता है, सिंपल हार्मोनिक होता है। बहुत तरह के हमारे पास मोशन है, कुछ ही हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेक्टिलिनियर को डिस्कस कर लेते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको डिस्कस करना भी ज़रूरी है। और सर्कुलर हम डिस्कस कर लेते हैं, जो यहाँ पर यूज़ होगा, जो हमारे सब्जेक्ट में अभी इस चैप्टर में यूज़ होगा। और ऑसिलेटरी मोशन हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद 2 टाइप और पढ़ेंगे मोशन के, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो पहले हम पढ़ते हैं, फर्स्ट है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, अ मोशन इज सेड टू बी, अ मोशन is said to be rectilinear motion a motion is said to be rectilinear motion when it move in straight line, move in स्ट्रेट लाइन। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो हम उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। लाइक अ बस मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। एग्जांपल हम ले लेते हैं, अ बस मूविंग अ स्ट्रेट रोड। अगर कोई बस स्ट्रेट रोड पर मूव करती है तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन हम कहेंगे, ठीक है। सेकंड है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सेम डेफिनेशन रहेगी, अ मोशन इज सेड टू बी, मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन when it move, कोई ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं,
ऑब्जेक्ट को हम तब कहेंगे वो सर्कुलर मोशन में अगर वो मूव करता है इन अ सर्कल। किस पाथ में मूव करता है? एक सर्कुलर पाथ में। एग्जाम्पल, अब हमारे पास कोई बाईसाइकिलिस्ट है या कोई पर्सन है, एक सर्कल के अराउंड पाथ मूव करता है, वो ए पॉइंट से आफ्टर सम टाइम बाद में ए पर ही आ जाता है मूव करने के बाद, तो इट मीन्स ये क्या है? एक सर्कुलर मोशन है। बहुत सारे झूले होते हैं जिन पर हम झूलते हैं तो वो किस मोशन में मूव करते हैं? सर्कुलर। हमारी जो घड़ी क्लॉक जिसको हम बोलते हैं वो भी सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए और हायर क्लासेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? सिमिलरली अ मोशन इज said to be oscillatory motion when it move to and fro। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, to and fro from their mean position। ये और ध्यान देने वाली बात है। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो सिंपल पेंडुलम रहेगा। सिंपल पेंडुलम, अब ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए घड़ी के अंदर एक पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा, ये इधर और इधर मूव करता है, तो इस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ये जो पोजीशन है इसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं, जहाँ पर ये है, कुछ चीज़ें इसके बारे में आपको समझाई जाएगी। यहाँ पर इसकी मीन पोजीशन होती है, और जैसे मान लेते ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ रहा है, ये पोजीशन इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पर। अब ये मीन से फ्रो जा रहा है दूर, और जब ये वापस आएगा तो टुवार्ड आ रहा है, तो टू बोलते हैं इसको। ये ध्यान रखना है, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा अपनी मीन पोजीशन से फ्रो एंड टुवार्ड मूव करता है, इस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। सिंपल पेंडुलम इस पे हमारा काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो ये हमारे पास कुछ नॉर्मल से मोशन थे जो हमने डिस्कस किए हैं। जर्नली मोशन के तो दो ही टाइप मैंने आपको बताया था, एक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इनके ऊपर डिस्कस करेंगे अब हम, ये थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको भी। तो दो हमारे पास और मोशन हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन कब होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? यूनिफॉर्म मोशन हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इट मीन्स जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि हम एक कार के अंदर बैठे हुए हैं और हमारी कार मूव कर रही है, हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, और यहाँ से मान लेते हैं 200 किलोमीटर दिल्ली पड़ता है, तो हर 10 किलोमीटर हम आधे घंटे में कवर कर रहे हैं। सपोज कर लेते हैं, कुछ भी नहीं जा रहा हमारा, सपोज करें। तो अगर हमारा डिस्टेंस और टाइम इक्वल रहेगा तो मोशन हमारा यूनिफॉर्म रहेगा। अदरवाइज आप लोग समझते हैं जब हम ड्राइविंग करते हैं तो कभी फास्ट चलाते हैं गाड़ी, कभी स्लो चलाते हैं, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, जहाँ पर कभी तो हम मार्केट के अंदर आ जाते हैं तो हो सकता है आधे घंटे में हम 1 किलोमीटर भी कवर ना करें, और जब हम हाईवे पे होते हैं तो क्या पता हम आधे घंटे में 50 से 100 किलोमीटर भी कवर कर दें। तो डिपेंड करता है क्राउडिंग पे। तो वहाँ पर ड्राइविंग में मोशन की हम बात करेंगे तो एक समझाने के लिए एग्जांपल था। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is called यूनिफॉर्म मोशन। जब हमारा ऑब्जेक्ट कोई
इक्वल डिस्टेंस कवर कर लेता है इक्वल टाइम के अंदर, तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, फिर लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमारा कोई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ऑब्जेक्ट हमारा ए टू बी मूव कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट, हम एक पर्सन को मान लेते हैं, ठीक है, ज़बरदस्त पर्सन हमने बना दिया है, बढ़िया। तो ये मूव कर रहा है भाई, ठीक है, बंदा मूव कर रहा है, चल रहा है उधर की तरफ। तो अब ये ए से बी मूव कर रहा है और हम ए से बी का अलग अलग पार्ट में डिस्टेंस बना देते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और सभी इक्वल डिस्टेंस पे है। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। और ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 आवर के अंदर कंप्लीट कर रहा है हर 5 किलोमीटर को, तो इट मीन्स दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ए टू हम सपोज भी कर सकते हैं सी गया, सी टू डी गया, डी टू ई गया, ई टू एफ गया और एफ टू डी गया। तो इस तरीके से अगर हम बात करें इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट मीन्स ये जो हमारा मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो सेकेंड टॉपिक है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस in unequal interval of time और मैं बोल देता हूँ, बाकी समझा भी देता हूँ। हो सकता है डिस्टेंस इक्वल हो, टाइम अनइक्वल हो, तो इक्वल रहा कहाँ। हो सकता है डिस्टेंस अनइक्वल हो, टाइम इक्वल, और दोनों ही अनइक्वल भी हो सकते हैं। तीनों ही कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। एग्जाम्पल हम वही लेंगे, एक पर्सन ए से किसी पॉइंट पे जा रहा है, पॉइंट हमें नहीं पता, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया और ये जी हो गया। ए बी सी डी ई एफ जी। ए टू बी 5 किलोमीटर है, बी टू सी भी 5 किलोमीटर है, सी टू डी भी 5 किलोमीटर है, और डी टू ई 4 किलोमीटर है, ई टू एफ 7 किलोमीटर है, और एफ टू जी 2 किलोमीटर। कोई भी डिस्टेंस हम लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पीड इसकी 1 आवर, ये 1 आवर, ये 2 आवर में 5 किलोमीटर कवर करता है, ये 1 आवर में 5 किलोमीटर कवर करता है, और ये 3 आवर में 7 किलोमीटर कवर करता है, और ये हाफ आवर के अंदर 2 किलोमीटर कवर करता है। तो यहाँ पर देखिए टाइम तो इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो यहाँ तक तो ये यूनिफॉर्म थी, बट हम तो कंप्लीट जर्नी की बात कर रहे हैं, ए टू जी जब वो बंदा जाता है। अब यहाँ देखिए टाइम चेंज है, डिस्टेंस इक्वल है, तो यूनिफॉर्म नहीं कह सकते, क्योंकि 1 आवर के अंदर 5 किलोमीटर, 1 आवर के अंदर 2.5 किलोमीटर आएगा अगर यहाँ से निकाले तो हम। फिर नेक्स्ट देखिए 4 किलोमीटर, ऐसे दिस मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हमारे पास आज का हमारा जो डिस्कशन था वो टाइप्स ऑफ मोशन हमारा कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर